हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 42। ये लीड कोड का बहुत फेमस प्रॉब्लम है, हार्ड कैटेगरी का है, बट इसको हम बहुत सिंपल अप्रोच से देखेंगे। इसको हम करके बार बार भूल जाते हैं, बट आज मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आप इसे कभी नहीं भूलोगे। ट्रैपिंग रेन वाटर है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमें एक हाइट एरे गिवन है, ठीक है। अब समझते हैं क्या चीज़ है। हाइट एरे जो है वो बिल्डिंग की हाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मान लो ये एक 2D बिल्डिंग है ना, ये 2D बिल्डिंग बनाई है हमने एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस के हेल्प से। तो देखो ये हाइट 0 है, ये हाइट कितनी है, ये 1 है, ये हाइट 0 है, ये हाइट 2 है, ठीक है। और ये हाइट कितनी है, ये हाइट 1 है, ये 0 है, अगेन 1, अगेन 3, अगेन 2, 1, 2 एंड 1, ठीक है। ये सारी हाइट्स है बिल्डिंग की। वाटर कहाँ स्टोर होगा, मान लो ऊपर से रेन हो गया, ठीक है, तो वाटर कहीं तो स्टोर होगा। वाटर कहाँ स्टोर होगा, चलो इसे रहने देते हैं, अभी छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मान लो ये बिल्डिंग है और यहाँ पर खाली है, यहाँ पे कुछ बिल्डिंग नहीं है, और यहाँ पर ये बिल्डिंग है, ठीक है। अब मान लो अगर रेन होती है तो रेन कहाँ स्टोर होगी, यहाँ तो होगी नहीं, यहाँ तो पानी बह जाएगा, यहाँ ही पानी बह जाएगा, इसके ऊपर तो नहीं होगा, इसके ऊपर पानी नहीं रुक पाएगा, है ना, साइड साइड में गिर जाएगा, इसके ऊपर भी साइड साइड में गिर जाएगा, ठीक है। बट स्टोर कहाँ होगा, स्टोर यहाँ होगा, है ना, इतना लेवल ऑफ वाटर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे पता, ये कौन डिसाइड कर रहा है। आपने कंटेनर विद मोस्ट वाटर अगर प्रॉब्लम कर रखा है तो वो प्रॉब्लम इससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है। तो ये जो वाटर है ये कितना स्टोर होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये वाटर जो है इस बात पे डिपेंड करता है कि इसकी मिनिमम हाइट क्या है। मतलब ये दो जो हमारे पास बिल्डिंग्स हैं, इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, मिनिमम, ठीक है। अभी हम ब्रूट फोर्स ही देख रहे हैं प्रॉब्लम का, दिस इज़ ब्रूट फोर्स, बट हम धीरे धीरे ऑप्टिमाइज़ करेंगे इसको, ठीक है। तो इन दोनों की मिनिमम हाइट क्या है, मिनिमम हाइट ये है, ठीक है। तो ये डिसाइड कर रहा है ना कि पानी कहाँ तक भरेगा। अब ये वाला तो ज़्यादा ऊंचा हो गया, ये तो डिसाइड करेगा नहीं, यहाँ से तो पानी फ्लो कर जाएगा। तो इतना समझ में आता है कि मिनिमम वाला डिसाइड करेगा कि पानी बीच में कितना आएगा, ठीक है। अब ये तो चलो ये वाली बात हो गई, बट एक और बिल्डिंग बना के देखते हैं। मान लो ये एक बिल्डिंग है, ये एक छोटी बिल्डिंग है, और ये इससे भी बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे ग्राउंड नहीं है, यहाँ पर भी एक बिल्डिंग है तो पानी स्टोर नहीं होगा, यहाँ पर भी देखो पानी स्टोर हो तो रहा है ना। और इस बार भी डिपेंड क्या कर रहा है कि ये और ये, इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है। अब एक और केस देखते हैं, ये लास्ट, एक बिल्डिंग ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। अब बताओ पानी कितना स्टोर होगा इसके ऊपर, इसके ऊपर छोड़ो, आप ये देख लो पानी कहाँ कहाँ स्टोर होगा, यहाँ पे होगा। तो इसके ऊपर कितना हुआ, इसके ऊपर तो इतना पानी स्टोर हो गया ना। तो इन दोनों में से इस बार मिनिमम तो ये वाला था, तो पानी को तो इतना स्टोर होना चाहिए था, है ना, पानी को तो इतना स्टोर होना चाहिए था ना। हमने तो निकाला था इसके साइड वालों का मिनिमम निकालो। बट देखो आपको सिर्फ साइड वालों के मिनिमम से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको इधर के साइड में जो भी मिनिमम होगा, मतलब सॉरी जो भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि मैक्सिमम निकालना है इधर की साइड में, और इधर की साइड में जो भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, ये वाला है, तो ये डिसाइड कर रहा है ना। तो यहाँ पे इस लेफ़्ट साइड में जो भी मैक्सिमम होगा, इस राइट साइड में जो भी मैक्सिमम होगा, तो इन दोनों मैक्स का जो मिन आएगा ना, मिनिमम आएगा, वो डिसाइड करेगा कि वाटर कहाँ तक भरेगा, ठीक है। इस प्रॉब्लम में समझने वाली यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि पानी कहाँ तक भरेगा ये कैसे पता चलेगा। तो हमने ऑब्ज़र्व कर लिया कि लेफ़्ट और राइट, है ना, यहाँ से मैक्स, यहाँ से मैक्स, और इन दोनों का मिन, तो ये डिसाइड करेगा कि वाटर कितना स्टोर होगा कहाँ पर, उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के ऊपर। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो मान लो हमने इस बिल्डिंग को पढ़ लिया, अब इसके ऊपर वाटर कितना स्टोर होगा आप ये बताओ। इसके इधर का लेफ़्ट मैक्सिमम, इसके इधर का राइट मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों ले रहे हैं वो देखो, जैसे ही पानी आएगा वाटर यहाँ से भरना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से भरना शुरू होगा तो ये मतलब देखो ना, रुकेगा कहाँ पे, ये रुक कहाँ पे रहा है, रोक कौन रहा है इसको, इसको रोक, ये रोक वो रहा है जो इसके साइड में सबसे बड़े बड़े हैं,
है ना, वो इसको रोकने का काम कर रहे हैं। और इन दोनों जो भी बड़े वाले हैं, इनमें से जो मिनिमम है वो डिसाइड कर रहा है कि वाटर का लेवल कहाँ तक जाएगा। अब अगर मुझे मान लो ये लेवल का पता चल गया, मैंने फाइंड आउट कर लिया कि इधर लेफ्ट मैक्सिमम ये वाला है, इसका राइट मैक्सिमम ये वाला है, और दिख भी रहा है कि हाँ मैक्सिमम ये है और लेफ्ट में मैक्सिमम इसके ये वाला है, तो पानी का लेवल यहीं तक है, क्योंकि छोटे वाले से पानी फ्लो कर जाएगा अगर उससे ऊपर जाएंगे तो। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ ट्रिकी थी। अब इन दोनों में से मिनिमम हमने निकाल लिया कि ये वाला है, पानी का लेवल हमें मिल गया है 2, ठीक है, कि 2 तक जाएगा पानी। तो हम निकाल सकते हैं कि इस बिल्डिंग के ऊपर कितना पानी है, ये पोर्शन कितना है। ये हमें 1 दिया गया है, ये सबकी विड्थ जो है बिल्डिंग की वो 1 है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 2 है ना, इतना पानी स्टोर होगा। तो ऐसे ही कर हम निकालने वाले हैं हर एक बिल्डिंग के रूफ पर कितना पानी स्टोर हो रहा है, मतलब उसकी छत पे कितना पानी स्टोर होगा। तो अब देख लो एक एग्जांपल, इस बिल्डिंग की छत पे कितना पानी स्टोर होगा। इसके यहाँ पे बिल्कुल भी पानी स्टोर नहीं होगा, सारा पानी लेफ़्ट और राइट में फ़्लो कर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसका लेफ़्ट मैक्सिमम कौन सा है, ये खुद ही है। इसका राइट मैक्सिमम कौन सा है, ये खुद ही है। ठीक है, तो अप्रोच क्या होगी ब्रूट फोर्स को करने की? अप्रोच होगी, देखो यहाँ पे मैंने गलत बता दिया, यहाँ पे 2 इंटू 1 नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 2 हाइट है, ठीक है, बट इसके ऊपर कितना पानी स्टोर होगा आप ये देखो ना, इतना पानी स्टोर होगा। ठीक है, 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पर 1 इंटू 1 1 स्टोर होगा। ठीक है, अप्रोच क्या होगी इसको करने की? देखो अप्रोच होगी कि मिनिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट, लेफ्ट मैक्स राइट मैक्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई और माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, माइनस करेंगे हाइट ऑफ आई को, और मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 1 से मल्टीप्लाई होकर तो 1 ही आएगा ना, 1 क्यों? 1 विड्थ है इसकी। मेनली तो हाइट ही निकालनी है, देखो हाइट निकालनी है कि वाटर कितने हाइट तक स्टोर होगा। तो अगर हमने लेफ्ट मैक्स राइट मैक्स क्यों निकाला आपको ये पता चल गया, इसका मिनिमम क्यों निकाला ये भी पता चल गया, और हाइट में से माइनस क्यों किया वो तो आपको पता चल ही गया होगा कि हाइट में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि पानी का लेवल आया है हमारे पास, बट बिल्डिंग के ऊपर कितना पानी स्टोर होगा वो निकालने के लिए हमें बिल्डिंग की हाइट को माइनस करना पड़ेगा। बिल्डिंग के अंदर पानी तो नहीं जा सकता ना, बिल्डिंग के ऊपर ही रहेगा, इसलिए इतनी हाइट तो माइनस करनी पड़ेगी, तभी तो इस रेक्टेंगल की हाइट मिलेगी हमें। तो हमें हर एक एलिमेंट पर जाना है, हर एक बिल्डिंग पर जाना है, और उससे पूछना है कि उसका लेफ़्ट मैक्सिमम क्या है, उसका राइट मैक्सिमम क्या है, और फिर दोनों का हमें मिनिमम निकालना है। मिनिमम निकालने के बाद क्या करेंगे, हमें वो लेंथ मिल गया है जहाँ तक वाटर स्टोर है। अब उस स्टोर्ड वाटर की लेंथ में से हमें बिल्डिंग की हाइट को माइनस करना है ना, और फिर मल्टीप्लाई करना है 1 से। 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और आए हुए आंसर को हमें क्या करना है, आए हुए आंसर को हमें टोटल वाटर जो भी होगा हमारा उसमें हमें ऐड ऑन करते जाना है, ताकि हमें हर एक बिल्डिंग के ऊपर का वाटर मिल जाए। तो एक बार इस समझ लेते हैं कि इस लॉजिक को हम कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हमने एक टोटल वेरिएबल बनाया है, 0 से इनिशियलाइज़ किया, क्योंकि इनिशियली तो 0 वाटर स्टोर होगा। ठीक है, ये हमारा आउटर लूप है, मेन वाला लूप। ठीक है, और लेफ़्ट मैक्स शुरू में 0 है और राइट मैक्स भी शुरू में 0 है। लेफ़्ट मैक्सिमम निकाल लिया, कहाँ से? 0 से आई तक, आई इंक्लूडेड है इसके अंदर। ठीक है, जो जिस करंट हाइट पर है उसको भी इंक्लूड करेंगे, क्या पता वो सबसे बड़ी बिल्डिंग हुई है ना, अगर सबसे बड़ी बिल्डिंग हुई तो वही हो जाएगा मैक्सिमम लेफ़्ट। और फिर आई को राइट वाले में भी इंक्लूड करेंगे, आई से लास्ट तक। ठीक है, और फिर दोनों का निकाल देंगे मिनिमम और माइनस कर देंगे हाइट में से। अब मैं आपको एक बार निकाल के दिखा देता हूँ, देखो इसको अच्छे से ड्राई रन करके देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या था हमारा एरे? 0 1 0 2 1 0 1 3 2 1 2 1, ये था। ठीक है, अब देखो क्या करना है। सबसे पहले तो इस पे आएंगे, हम पूछेंगे इसके ऊपर कितना पानी स्टोर है, तो ये बोलेगा कि मेरे लेफ़्ट मैक्स में क्या है, लेफ़्ट मैक्स। अब देखो आई यहाँ पर है ना, आई खुद 0 पर है, तो जे 0 आई 0, लेफ़्ट मैक्स में क्या आ जाएगा? लेफ़्ट मैक्स में ऑब्वियसली 0 आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ़्ट हो गया हमारे पास 0, राइट क्या हो गया?
अब राइट मैक्स पूछेंगे कि इसके राइट मैक्स में क्या है ना। अब देखो इसका लेफ़्ट अगर 0 है और राइट मैक्स में कोई नेगेटिव नंबर है नहीं, और बाद में हमें इसका मिनिमम ही लेना है, दोनों का, इन दोनों का मिनिमम लेना है, तो मिनिमम 0 ही होगा ना। फिर भी निकाल के देख लेते हैं। देखो राइट मैक्स क्या है, राइट मैक्स है 3 है ना राइट मैक्स इसका, तो 3 हो गया। अब इन दोनों का मिनिमम क्या हो गया, मिनिमम 0 हो गया, और 0 में से माइनस कर देंगे बिल्डिंग की हाइट को, बिल्डिंग की हाइट है 0, तो 0 आंसर आ जाएगा। तो टोटल में यहाँ पे हम प्लस भी करते जाएंगे, 0 प्लस हो गया। अब आई यहाँ पे आ गया, ठीक है, आई 1 पे आ गया। अब 1 से पूछेंगे कि लेफ्ट मैक्सिमम क्या है, लेफ्ट मैक्सिमम ये खुद ही है, 1 है अभी, क्योंकि इसको हम इंक्लूड कर रहे हैं। देखो इसको हम इंक्लूड कर रहे हैं आई को, और फिर यहीं से 1 से स्टार्ट होकर पूछेंगे यहाँ तक राइट मैक्सिमम कौन सा है, तो राइट तो अभी भी देखो 3 रहेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा हुआ, 0 ही हुआ, सॉरी इन दोनों में से मिनिमम कौन सा हुआ, 1 ही हुआ। लेफ्ट 1 है ना हमारे पास और राइट 3 है, तो मिनिमम 1, तो 1 माइनस बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग की हाइट क्या है, बिल्डिंग की हाइट 1 है, तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0। अब जैसे ही यहाँ पर आई यहाँ पे आ जाएगा, तो 0 यहाँ पर देखो, लेफ्ट मैक्स क्या है, लेफ्ट मैक्स 1 है और राइट मैक्स अभी भी 2 ही रहेगा, तो 1 और सॉरी राइट मैक्स अभी भी 3 ही रहेगा, तो 1 और 3 में से मिनिमम कौन सा है, 1 है, तो 1 माइनस बिल्डिंग की हाइट 0, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसे ही इसके लिए भी देख लेंगे, आई यहाँ पे आ जाएगा, तो लेफ्ट में क्या मैक्सिमम है, लेफ्ट मैक्सिमम है 2, क्योंकि 2 भी इंक्लूडेड है, 2 मैक्सिमम है। राइट में क्या मैक्सिमम है, राइट में अभी भी 3 मैक्सिमम है, तो मिनिमम क्या हुआ, मिनिमम 2 हुआ, तो 2 माइनस 2 इज़ 0, तो यहाँ पर 0 आ गया, बिल्डिंग की हाइट को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब 1 के लिए देखते हैं, देखो कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ से यहाँ तक में मैक्सिमम देखना है, यहाँ से यहाँ तक में मैक्सिमम देखना है, ठीक है। इन दोनों मैक्सिमम का आपको मिनिमम निकालना है। देखो यहाँ से यहाँ तक में मैक्सिमम क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया 2, और यहाँ से यहाँ तक में 3, तो देखो इन दोनों के बीच में ही तो पानी स्टोर होता था ना 2 और 3 के, तो अब हमेशा क्या होगा, 2 लेवल तक ही पानी स्टोर होता जाएगा, क्योंकि इसके लिए भी 2 मैक्सिमम होगा लेफ्ट का, और इसके लिए राइट मैक्सिमम होगा 3, इसके लिए भी लेफ्ट मैक्स होगा 2 और राइट मैक्स होगा 3, तो इसके लिए भी लेवल इन तीनों के लिए 2 ही रहेगा वाटर का। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इन तीनों के लिए वाटर का लेवल जो है वो 2 ही रहेगा। ये वाला केस है कि यहाँ पर 2 आ चुका है, यहाँ पर 2 आ चुका है, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, तो 2 और 3। अब इसके बीच में देखो 3 है, 1 0 1, इनका लेवल देखो कहाँ तक है, लेवल 2 तक ही आएगा तीनों में, क्योंकि लेफ्ट मैक्स 2 है, राइट मैक्स 3 है, मिनिमम निकालेंगे तो 2 ही आएगा। तो सिंपल क्या कर रहे हैं, सिंपल 2 माइनस 1 1 हो गया, 2 माइनस 0 इसके ऊपर 2 वाटर स्टोर हो गया, 2 माइनस 1 इसके ऊपर 1 वाटर स्टोर हो गया। तो ये कर लेते हैं हम, तो 2 माइनस 1 इज़ 1, 2 माइनस 0 इज़ 2, 2 माइनस 1 इज़ 1। अब देखो आई हमारा यहाँ 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 पे आ गया सीधा, ठीक है, 3 पे आ गया। अब 3 से लेफ्ट मैक्स निकालो, 3 से लेफ्ट मैक्स मतलब 3 भी इंक्लूड है, तो लेफ्ट मैक्स 3 आ जाएगा। 3 से राइट मैक्स निकालो, 3 से राइट मैक्स मतलब 3 आ जाएगा, तो 3 आ गया, मिनिमम 3 कॉमा 3 का मिनिमम क्या हो गया, 3 हो गया, तो 3 में से बिल्डिंग की हाइट 3 है, दोनों को माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। और देखो 3 के ऊपर 0 ही वाटर स्टोर हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट मैक्स भी यही है, राइट मैक्स भी यही है, मिनिमम भी यही है और हाइट भी यही है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे 2 है, अब 2 के लिए लेफ्ट मैक्स क्या हो गया, 2 के लिए लेफ्ट मैक्स हो गया 3, और राइट मैक्स क्या हो गया, राइट मैक्स हो गया 2, मिनिमम क्या हुआ, मिनिमम 2 हुआ, तो 2 माइनस 2 0, तो इसके ऊपर भी 0 वाटर स्टोर है। लेफ्ट मैक्स 3, अब देखो सबके लिए लेफ्ट मैक्स क्या हो जाएगा, लेफ्ट में तो मैक्सिमम अब 3 ही रहेगा, और राइट मैक्स देखते हैं, राइट मैक्स इसके लिए 2 हो जाएगा, 1 के लिए, 1 के लिए राइट मैक्स क्या हो जाएगा, 1 के लिए 2 हो जाएगा, तो दोनों का मिनिमम 2 और 2 माइनस 1 1 वाटर स्टोर होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा आई, लेफ्ट मैक्स क्या होगा, लेफ्ट मैक्स होगा 3 और राइट मैक्स होगा 2, तो मिनिमम क्या हो गया 2, 2 माइनस 2 0, लेफ्ट मैक्स क्या हो गया 3 और राइट मैक्स क्या हो गया 1, तो इन दोनों का मिनिमम क्या हो जाएगा, इन दोनों का मिनिमम हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 इज़ 0, ठीक है। तो आप सबको ऐड ऑन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वाटर स्टोर हो गया, हमारा आंसर इसका 6 आ गया। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब आप शायद इसे कभी भी ना भूल पाएँ। अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। अब देखो ये n टाइम्स आउटर लूप चल रहा है, और जो इनर लूप है वो 0 से i और i से n, मतलब चल तो हर बार 0 से n ये भी रहा है, तो ये आउटर लूप n टाइम, अंदर वाला लूप भी n टाइम,
तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ n स्क्वायर की। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, हमने कोई भी शायद एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया जो कि n पे डिपेंड करता हो, तो बिग O ऑफ 1 हो गई। ठीक है, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो गई। तो अब चलते हैं इसके ऑप्टिमल अप्रोच पे। देखो कैसे पता चलेगा कि क्या ऑप्टिमल इसका बनेगा। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जैसे यहाँ पे बिग O ऑफ n स्क्वायर हो रहा है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 है, तो हम क्या करेंगे कि ट्राई करेंगे कि जो चीज़ें हमें बार बार इवेलुएट करनी पड़ रही है, जैसे देखो यहाँ पे बार बार इवेल्युएशन हो रहा है ना, इसलिए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, तो हम इस बार बार इवेल्युएशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ी सी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को यूज़ करके। देखो इसको हम बना देंगे बिग O ऑफ n और इसको भी बना देंगे बिग O ऑफ n, स्टोर कर लेंगे जो भी हमें बार बार यूज़ हो रहा है। अब आप देखो यहाँ रिडंडेंट क्या है, जैसे यहाँ पर हैं हम, तो हम बार बार इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं, इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं, फिर इधर आ रहे हैं हम इस पार्ट को वापस ट्रैवर्स कर रहे हैं, इस पे आ रहे हैं हम इस पार्ट को वापस ट्रैवर्स कर रहे हैं, इसको भी ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो ये बार बार ट्रैवर्सल क्यों हो रहा है एक ही एलिमेंट पे। तो हम क्या करने वाले हैं, इस बार एक एरे बना लेंगे। ठीक है, एक हम लेफ्ट मैक्स एरे बना लेंगे और एक राइट मैक्स एरे बना लेंगे। अब ये लेफ्ट राइट मैक्स क्यों बनाया हमने, देखो क्योंकि आप अगर इसमें देखोगे ना, तो हम इसमें अपना एक लूप, दो लूप तो इसी में वेस्ट कर रहे हैं कि लेफ्ट मैक्स क्या है, वो भी हर बार एवरी आई, फॉर एवरी आई हम ये काम कर रहे हैं, है ना। हर आई के लिए सेम काम करना बार बार बहुत हेक्टिक हो जा रहा है। तो क्या करेंगे, इसको कहीं स्टोर कर लेंगे, एक लूप रन करेंगे, इसके अंदर लूप रन नहीं करेंगे, इसके बाहर लूप को रन करेंगे, ताकि हर आई के लिए हमें लूप को रन ना करना पड़े। स्टोर क्या होगा इसके अंदर, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ये देखो जैसे यहाँ पर है 0, तो इसके लिए हम लेफ़्ट क्या निकालते थे, लेफ़्ट मैक्सिमम। बताओ, हम इसको इंक्लूड कर कर इधर जितने भी हैं सब में से इसका मैक्सिमम निकालते थे, तो यहाँ पर 0 रख देंगे। फिर इसके लिए क्या निकालते थे, इसको इंक्लूड करके यहाँ से यहाँ तक का मैक्सिमम क्या है 1, तो 1 डाल देंगे। इसको इंक्लूड करके यहाँ से यहाँ तक का मैक्सिमम क्या होगा 1, तो 1 डाल देंगे। इसको इंक्लूड करके यहाँ से यहाँ तक का मैक्सिमम 2, तो 2 डाल देंगे। फिर 2 डाल देंगे, है ना, इसके लिए भी 2 होगा। फिर इसके लिए भी इधर का लेफ्ट का देखो, बस आपको राइट का नहीं देखना, इधर क्या होगा 2, तो 2 डाल देंगे इसमें। ठीक है, फिर इधर से देखो, इधर से भी इसमें 2 ही होगा। फिर 3 पे आएगा तो 3 भी इंक्लूड हो गया, तो इस बार 3 मैक्सिमम बन गया। फिर 3 3 3 रहेगा, सबके लिए 3 रहेगा, 3 से बड़ा कोई है ही नहीं लेफ्ट में। हर एक एलिमेंट के आपको उसको इंक्लूड करते हुए लेफ्ट में देखना है, तो ये स्टोर करेगा हमारा लेफ्ट मैक्स एरे। अब राइट मैक्स आप खुद समझ गए होंगे क्या स्टोर करेगा। देखो राइट मैक्स क्या स्टोर करेगा, जैसे ये 1 है तो यहाँ पे हमने 1 का 1 डाल दिया। क्यों, क्योंकि देखो इसको इंक्लूड करते हुए राइट में कोई है क्या इससे बड़ा, नहीं है, ये अकेला ही है राइट में। तो अब 2 को इंक्लूड कर रहे हैं, तो 2 और 1 में कौन सा बड़ा है, तो 2 बड़ा है। फिर 1 और इन सब में कौन सा बड़ा है, 2 ही बड़ा है। तो अब आप बोलोगे कि हम इसमें भी तो हर बार लूप यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पर है तो फिर दोबारा चेक करेंगे, फिर इसके लिए भी पूरा चेक करेंगे, फिर इसके लिए हम पूरा चेक नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर ऐसे हमें 2 को चेक करना है, तो क्या करेंगे, अब इसमें से जितने बड़े हैं वो तो हमने इसके प्रीवियस में लिख ही रखा है ना, तो ये वाला जस्ट इसको और इसको कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि ये तो वही है जो पीछे के 3 में से बड़ा है। तो पीछे के तीनों में से बड़ा और जो आने वाला नंबर है उन दोनों में से जो बड़ा होगा वही तो इन चारों में बड़ा होगा ना, तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब इन चारों में जो बड़ा है वो यहाँ लिखा हुआ है। अब ये जो आने वाला नंबर नया है वो 3 है, तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो इन पाँचों का बड़ा होगा, तो यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, अब देखो आप अब इन सब के लिए लिखना चाहो तो इन सब के लिए 3 ही आएगा मैक्स, तो आप 3 3 3 ही लिख दो सबके लिए। ठीक है, तो ये काम करेंगे लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स। तो आपने देख लिया, हम इसको एक लूप में कर लेंगे, इसको भी एक लूप में कर लेंगे। अब आएगा हमारा ये मेन वाला लूप, और इस मेन वाले लूप में इस बार हमें इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे, लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स ही तो चाहिए था ना इससे हमें। तो देखो जैसे ही i इक्वल टू 0 होगा तो हमें लेफ्ट मैक्स कौन देगा, ये देगा 0th वाला एलिमेंट, कि इसके लेफ्ट में क्या है 0 है ना, 0 से इधर, और राइट में क्या है 0 को इंक्लूड करते हुए इधर ये सारे एलिमेंट्स में से मैक्स कौन सा है, तो वो ये बताएगा कि 3 है। तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, मिनिमम निकाल देंगे और हाइट में से माइनस कर देंगे। सेम इसके लिए करेंगे, सेम इसके लिए, सेम इसके लिए, सेम इसके लिए, ऐसे ही हर एक के लिए कर लेंगे, टोटल में प्लस करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। देखते हैं इस लॉजिक को कोड में कैसे इंप्लीमेंट करना है हमें।
हमने यहाँ पे दो एरेज बना लिए हैं, लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स, ठीक है, एन साइज़ के हैं दोनों, और लेफ्ट मैक्स 0, हाइट 0 के इक्वल रख दिया है हमने। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था, अगर मैं अपने पहले एरे बना लेता हूँ आपको, 0 1 0 2 1 0 1 3 2 1 2 1, ठीक है। अब देखो जैसे ये है तो इसके इधर तो कुछ है ही नहीं ना, तो लेफ्ट मैक्स तो यही हो जाएगा अपना, ऐसे ही राइट मैक्स तो यही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये लिख दिया है और यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है। अब i = 1 से देखो क्या होगा, यहाँ से चलना शुरू होगा लूप हमारा लास्ट तक। बताया था मैंने आपको क्या करेंगे, मैक्स निकालेंगे लेफ्ट मैक्स के प्रीवियस वाला, लेफ्ट मैक्स के प्रीवियस वाला है ना, i-1 वाला, और हाइट में से कंपेयर कर लेंगे जो आने वाला नंबर है और लेफ्ट मैक्स वाले एरे का जो पिछला नंबर है, उन दोनों में से जो बड़ा होगा वही बाकी में बड़ा होगा। सेम इसके साथ भी कर लेंगे, बट इसके साथ पीछे से लूप रन करते हुए चलेंगे, ठीक है, और टोटल को 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे, टोटल हम यहाँ से निकाल लेंगे। सेम तरीका है जैसा हमने ब्रूट फोर्स में किया था, बस हमने इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर दिया है। अब इसे करना कैसे है देखो, एक बार इसका ड्राई रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो 0 का 0 आ जाएगा, और फिर ये कैसे फिल होगा, 1 और 0, i = 1 है, ठीक है। अब लेफ्ट मैक्स का 0 मतलब ये वाला, और हाइट i मतलब ये वाला, तो इन दोनों में से मैक्स कौन सा, ये तो 1 हो गया। 0 करंट वाला है ना, करंट i जिस पे है वो ये है, और इसके एक पीछे वाले इंडेक्स पे जाकर हमें एरे में चेक करना है, तो 1 और 0 में से कौन सा बड़ा, 1 बड़ा। फिर 2 और 1 में से कौन सा बड़ा, 2 बड़ा। फिर 2 और 1 और 2 में से कौन सा बड़ा, 2 बड़ा। फिर 0 और 2 में से कौन सा बड़ा, 2। फिर 1 और 2 2, फिर 3 और 2 3, फिर 2 और 3 3, 1 और 3 3, 2 और 3 3, 1 और 3 3, ऐसे करके पूरी एरे फिल हो गई, ठीक है। सेम इसको भी आप पीछे से फिल कर लोगे, 1 को 1 डाल दिया, फिर 2 और 1 में से कंपेयर कर लिया, 2 और 1 में से 2 बड़ा है, 1 और 2 में से 2 बड़ा है, फिर 2 और 2 में से 2, 3 और 2 में से 3, फिर सारे 3 ही हो जाएंगे, क्योंकि 3 से बड़ा तो कोई है ही नहीं ना इधर की साइड में, राइट में। तो एक बार 3 इंक्लूड हो गया तो राइट में अगर देखते रहोगे तो हमेशा 3 ही बड़ा रहेगा। ये लेफ्ट मैक्स एरे हो गया, ये राइट मैक्स एरे हो गया। ये आपको हर एक बिल्डिंग के लिए लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स दे रहे हैं, तो बस इनको यूज़ करो और अपना आंसर निकालो। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, यहाँ पर बिग O ऑफ n लग रहा है, बट मल्टीप्लाई में नहीं है, प्लस में है। बिग O ऑफ n लग रहा है, फिर बिग O ऑफ n लग रहा है, तो ये क्या हो गया, 3 बिग O ऑफ n, तो ये क्या हो गया, बिग O ऑफ n ही हो गया, है ना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर 2 बार n साइज़ यूज़ हो रहा है ना, 2 बार n साइज़ यूज़ हो रहा है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ n, ठीक है। अब क्या हम इससे भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं इसको, आपको इस बारे में सोचना है। अब हम चाह रहे हैं कि हम इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को क्या बना दें, बिग O ऑफ 1, तो ये तो इसका मोस्ट ऑप्टिमाइज वर्जन हो जाएगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1। अब उसको करने का तो एक ही तरीका है आपके पास, कि आप किसी तरह से भी ये लेफ्ट मैक्स वाला एरे और ये राइट मैक्स वाला एरे इसको गायब करो बिना ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाए। अब आप सोच के बताओ कि आप लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स वाले एरे को कैसे हटा सकते हो कि कॉम्प्लेक्सिटी भी ना बढ़े। कॉम्प्लेक्सिटी कौन बढ़ाता है, कॉम्प्लेक्सिटी तब बढ़ेगी जब इस लूप के अंदर ये जो मेन ये लूप तो देखो चलेगा ही, हर एक आई के लिए हमें वाटर को तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके अंदर कोई लूप यूज़ नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब हमें डायनेमिकली जो लेफ्ट मैक्स है और वो राइट मैक्स है उसको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, तभी जाकर ये पॉसिबल हो पाएगा। हर एक के लिए हमें लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो इसे कैसे करेंगे हम, अगर आपने नोटिस किया हो यहाँ पे, तो आप ये देखो कि यहाँ पे हम हर बार 3 3 3 3 3 3 यहाँ तक तो निकाल रहे हैं ना, यहाँ तक हम राइट का जब भी पूछ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3 3 3 3 3, है ना, कि राइट मैक्स जो है वो 3 है। बट डिसाइड कौन कर रहा है, ये 3 निकालने का फ़ायदा क्या हुआ, बार बार कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैक्सिमम था ना वो तो। और जब दोनों मैक्सिमम का हमें मिनिमम निकालना है ना, जब दोनों मैक्सिमम का मिनिमम निकालना है और डिसाइड मिनिमम वाला करेगा, तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते मिनिमम वाले से, क्योंकि मेन काम तो मिनिमम वाले का ही था ना। अब हमने यहाँ पे राइट मैक्स निकाला है,
सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमने राइट मैक्स रखा है, बट काम हम लेफ्ट मैक्स वाले से ही कर रहे हैं, जो मिनिमम होगा वो आ जाएगा। तो हमें ये चीज़ रन टाइम में ही करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे तो हम स्टोर करके रिलैक्स हो जा रहे हैं, इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आ रही है। बट ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कब नहीं आएगी, जब हम इसको रन टाइम में ही चीज़ें सॉल्व कर देंगे कि लेफ़्ट वाला ज़्यादा फ़र्क डालेगा या फिर राइट वाला, और जो फ़र्क डालेगा उसमें से हाइट को माइनस कर देंगे। जैसे अगर हमें पता होता कि यहाँ पे राइट वाला जो है वो मैक्सिमम आने वाला है, तो इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्या रहती। अगर हमें पहले से ही पता हो कि राइट मैक्स है, लेफ़्ट और राइट में से राइट वाला मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वाले का तो कोई काम नहीं है, मिनिमम वाले का काम है जो दोनों में से मिनिमम हो। मिनिमम में से हम हाइट को माइनस कर रहे हैं, तो हमारा लेवल ऑफ वाटर मिल रहा है फॉर ईच बिल्डिंग। अब वैसे यहाँ पर देखो, जैसे ही हमने इसको क्रॉस किया तो यहाँ पर अब लेफ़्ट मैक्स क्या मिलने लगा, लेफ़्ट मैक्स हमें देखो 3 मिलने लगे। तो इसका क्या काम है, जब हमें पता है कि जो इम्पैक्ट है वो राइट वाला डालने वाला है, क्योंकि राइट वाला मिनिमम है ना। तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे एक लेफ़्ट पॉइंटर बना लूँ और यहाँ पर एक राइट पॉइंटर बना लूँ, है ना, लेफ़्ट और राइट पॉइंटर मैंने बना लिए। अभी देखो काम कैसे करेंगे, मुझे ये पता करना है कि इन दोनों में से फ़र्क कौन सा डालेगा। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा फ़र्क डालेगा। डिसीजन कौन लेता है कि कितना पानी ऊपर आएगा, डिसीजन वो लेता है जो छोटा होता है। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी छोटा होगा वो डिसीजन लेगा। तो ठीक है, मैं पहले ही चेक कर लूँगा कि कौन सा छोटा है। अब आप बोलोगे कि बीच वाले नंबर्स का क्या हुआ, इधर भी तो कोई मैक्सिमम या मिनिमम आ सकता है। तो आप एक बात मुझे सोच के बताओ, अगर लेफ़्ट वाला इस लास्ट वाले से अगर छोटा हो गया, लेफ़्ट वाला जो हाइट है वो अगर लास्ट वाले से छोटा हो गया, है ना, तो इधर तो जितने होंगे वो सारे के सारे इससे मतलब बड़े ही होंगे ना, मतलब मिनिमम तो यही आएगा, क्योंकि हम मिनिमम थोड़ी ना निकाल रहे हैं, हम तो मैक्सिमम निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैक्सिमम है ना, अगर हमें यहाँ से मैक्सिमम निकालना है और यहाँ से मैक्सिमम निकालना है और इन दोनों का मिनिमम निकालना है, तो अगर आप वो कॉमन चीज़ दोनों में देख पा रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से मान लो लेफ़्ट वाला राइट वाले से छोटा हो गया, ठीक है, लेफ़्ट वाला राइट वाले से छोटा हो गया, तो अब अगर ये राइट वाले से ही छोटा हो चुका है तो इसमें से तो हमें वैसे भी मैक्सिमम निकालना है ना। राइट वाले से जब ये छोटा हो चुका है तो इसमें से हमें मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम राइट होगा, नहीं तो इससे बड़ा होगा, ये ऑब्वियस है। पर जो भी मैक्स होगा वो लेफ़्ट वाले को तो मतलब लेफ़्ट वाले से तो बड़ा ही होगा, है ना। मैंने पहले चेक किया कि राइट वाला लेफ़्ट वाले से बड़ा है या फिर छोटा है। ठीक है, तो लेफ़्ट वाला अगर छोटा निकल जाता है, इफ़ लेफ़्ट इज़ लेस देन राइट, ठीक है, इंडेक्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हाइट की बात कर रहे हैं, तो ये इंडेक्सिस है एक तरह से, लेफ़्ट और राइट। तो अगर ये छोटा निकलता है और ये बड़ा निकलता है, ठीक है, तो अब इसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे लेफ़्ट से तो देखो बड़े ही होंगे, है ना। वो इसलिए क्योंकि इनमें से हमें, इन सब में से हमें मैक्सिमम निकालना है, तो ये बड़े हों या फिर छोटे हों। अगर राइट वाला लेफ़्ट वाले से बड़ा हो गया तो राइट वाला मैक्स में आ जाएगा, और नहीं तो राइट से भी कोई बड़ा हुआ तो वो मैक्स में आ जाएगा। मेन तो हमें मैक्स निकालना है ना, देखो मैक्स वाला क्या दे रहा है उससे मतलब है हमें। तो ये तो डिसाइडेड है कि जो काम करेगा वो लेफ़्ट वाला ही करेगा, डिसाइड जो करेगा लेवल ऑफ वाटर वो लेफ़्ट वाला करेगा। तो अब हम चेक कर लेंगे कि ये जो हाइट है, क्या जो अभी तक हमारा लेफ़्ट मैक्सिमम चला आ रहा था, है ना, वो क्या उससे भी बड़ा है। जैसे मान लो ये वाली हाइट है, अब अभी तक तो लेफ़्ट ये चला आ रहा था तो पानी यहाँ तक भर रहा था, पर हम यहाँ पर आ गए तो अब ये इससे ही बड़ा हो गया, तो पानी कहाँ रुकेगा, पानी तो नहीं रुकेगा, पानी तो गिर जाएगा। तो लेफ़्ट मैक्स अगर ये हो गया तो अब हम इसको अपडेट कर देंगे लेफ़्ट मैक्स को, अगर लेफ़्ट मैक्स इससे छोटा हो गया तो ये सिंपल 2 पॉइंटर अप्रोच है, ठीक है। और सेम काम करेंगे, अगर राइट वाला छोटा हो गया, लेफ़्ट वाला बड़ा हो गया, तो अगर लेफ़्ट वाला बड़ा हो गया तो इधर वाले में से हमें सब में से मैक्स उठाना है। तो मैक्स या तो फिर लेफ़्ट होगा या फिर लेफ़्ट से कोई और बड़ा एलिमेंट होगा, बट जो भी मैक्स आएगा वो राइट से तो बड़ा ही होगा, है ना, तो राइट डिसाइड करेगा। तो जब हमें ये पता चल गया कि डिसाइड कौन करेगा, तो हम उसको हाइट में से माइनस करके अपना वाटर निकाल सकते हैं। मैं आपको एक बार इसको अच्छे से ड्राई रन करके दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं कि हम इस लॉजिक को कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। देखो यहाँ पे लेफ़्ट हमने 0 बना लिया, राइट हमने लास्ट वाला इंडेक्स बना लिया, ठीक है। लेफ़्ट मैक्स 0, राइट मैक्स 0, टोटल 0। टोटल क्या स्टोर करेगा कि कितना वाटर स्टोर हो रहा है इन टोटल हर बिल्डिंग के ऊपर।
और राइट मैक्स क्या ट्रैक करेगा कि राइट में मैक्सिमम कौन सा चलता आ रहा है और लेफ्ट में मैक्सिमम कौन सा चलता आ रहा है। ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बीच में अगर कोई बड़ी बिल्डिंग आ जाती है तो उससे भी तो कंपैरिजन करना है इसको। और लेफ़्ट ज़ीरो राइट हाइट डॉट लेंथ -1 इसलिए किया है क्योंकि ये दोनों हमारे पॉइंटर्स रहेंगे जो कि लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट साइड में रहेंगे। अब ये सिंपल है, कंटेनर विद मोस्ट वाटर से बहुत ज़्यादा सिमिलर है ये अप्रोच। मैं आपको इसे डायग्राम करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे 4 है, 2 है, 0, 3, 2 एंड 5। ठीक है, देखो मेरे यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर है, यहाँ पर राइट पॉइंटर है। तो हाइट लेफ्ट अगर पहले से हमें पता है कि वो छोटी है राइट से, है ना, यहाँ पर छोटा है, बिल्कुल छोटा है। ठीक है, और नहीं तो ये एल्स में ये वाली कंडीशन चलेगी। ठीक है, नहीं तो ये वाली चलेगी। तो लेफ़्ट वाली हाइट छोटी है। अब देखो क्या चेक करेंगे कि हाइट लेफ़्ट मैक्स से भी बड़ा है, मतलब अभी तक जो मैक्सिमम चला आ रहा था क्या उससे मेरा बड़ा है हाइट। तो लेफ़्ट मैक्स क्या है, 0। तो हाँ अभी तो बड़ा है, क्योंकि ऑब्वियस है कि जो हाइट है आपकी, मैं एक बार इसको बना के दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे ये 4 की बिल्डिंग हो गई और यहाँ पर 2 की हो गई, यहाँ पे खाली रहेगा 0, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 5। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो इसके इधर तो पानी इधर फ्लो हो जाएगा ना, इधर तो कोई पानी टिकेगा नहीं, तो इसके ऊपर तो 0 वाटर स्टोर रहेगा वैसे ही। ठीक है, और लेफ़्ट को बढ़ा देंगे आगे, फिर इसका काम तो हो गया। जिसका काम हो जाएगा उसको उसको फिर क्यों रखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे इन दोनों में से कौन सा छोटा है, तो ये छोटा है। ठीक है, तो ये डिसाइड करेगा कि पानी कितना ऊपर रहेगा। बट देखते हैं क्या ये अभी तक जो लेफ्ट मैक्स चला आ रहा था, लेफ्ट मैक्स कहाँ पे है, लेफ्ट मैक्स अब हमारा बन चुका है 4। यहाँ पे हमने कंपेयर किया था ना, और लेफ्ट मैक्स फिर उसको बना दिया जो मैक्सिमम था इन दोनों में से। और हाँ, टोटल में हम तभी ऐड करेंगे जब 0 नहीं आएगा। मतलब अब ऑब्वियस है कि अगर हाइट ज़्यादा है तो पानी तो 0 आएगा ना उसके ऊपर। हाइट ज़्यादा है अभी वाले मैक्सिमम से, तो इधर कोई मैक्सिमम है ही नहीं मतलब इसके, तो पानी कैसे स्टोर होगा इसके ऊपर, तो 0 आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे एल्स कंडीशन लगा दिया है, ताकि अगर ये हो तो फिर टोटल में कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 मीन्स नथिंग टू ऐड इन टोटल। सो लेफ्ट मैक्स क्या हो जाएगा, लेफ्ट मैक्स हो जाएगा 4 और राइट मैक्स क्या हो जाएगा, अभी तो राइट मैक्स 0 ही चल रहा है। लेफ़्ट अभी भी छोटा है, राइट बड़ा है, तो लेफ़्ट वाला डिसाइड करेगा। तो लेफ़्ट मैक्स था मेरे पास 4, तो 4 - 2 = 2। तो देखो पानी कहाँ तक, ये पानी इसके अंदर इतना भरा रहेगा। देखते चलेंगे कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं। तो हाँ 4 वाला डिसाइड कर रहा है, और 4 - 2 = 2। तो देखो इतनी क्वांटिटी पानी की भरी हुई है, बिल्कुल सही है, ये पानी भरा हुआ है इतना। तो यहाँ पर मैंने अपने टोटल में 2 को ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पे आ गए 0 पे, तो लेफ़्ट और राइट में से कौन सा बड़ा है, लेफ़्ट और राइट में से राइट वाला बड़ा है। तो डिसाइड कौन सा करेगा, जो छोटा वाला होगा, मतलब ये डिसाइड करेगा। लेफ़्ट मैक्स जो है वो डिसाइड करेगा, है ना। तो लेफ़्ट मैक्स कहाँ पे है, लेफ़्ट मैक्स हमारा 4 है। तो 4 इज़ द लेवल ऑफ वाटर, और 4 में से हमने माइनस कर दिया है करंट वाले को, तो ये पूरा लेवल हमें मिल गया है। 4 - 0 = 4, 4 ऐड कर दिया। फिर 3 और 5 में से कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है। 3 डिसाइड करेगा कि पानी कहाँ तक रहेगा। ठीक है, और 3 का भी 3 का भी लेफ़्ट मैक्स। अगर 3 का है तो राइट लेफ़्ट मैक्स की बात करेंगे, अगर इधर वाला डिसाइड करेगा तो राइट मैक्स की बात करेंगे। चेक कर लेंगे लेफ़्ट मैक्स से क्या बड़ा है हाइट लेफ़्ट हमारा 3 है और लेफ़्ट मैक्स क्या है, 4 है, तो बड़ा बिल्कुल नहीं है। तो 4 - 3 = 1। तो देखो यहाँ पे 1 स्टोर हो रखा है वाटर, तो 1। उसके बाद ये आ गया एग्जैक्टली अभी भी ये वाला ही छोटा है, तो यही डिसाइड करेगा लेफ़्ट वाला। इसमें बस लेफ़्ट ही इंक्रीज़ हुआ है, नहीं तो अगर कोई अच्छा एग्जाम्पल होता तो राइट भी इंक्रीज़ होता, राइट इसमें डिक्रीज़ होता रहता। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखो 2 पे आ गए हैं, तो लेफ़्ट मैक्स क्या है, लेफ़्ट मैक्स 4 है, तो 4 - 2 = 2। तो इसमें देखो 2 तक लेवल स्टोर हो रखा है। ठीक है, और 5 पे आ गए, लेफ़्ट और राइट इक्वल हो गए, तो लेफ़्ट और राइट इक्वल हो जाएंगे तो कितना पानी स्टोर होगा, बिल्कुल भी नहीं, कोई पानी स्टोर नहीं होगा। तो देखो हमने यहाँ पे लूप ब्रेक कर दिया है। तो 2 + 1 3 एंड +6 = 9, तो 9 विल बी आवर आंसर। अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिल्कुल बिग O (n) होगी, क्योंकि हमने इसमें एक ही लूप रन किया है।
तो बिग O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ 1। हमने इसमें कोई भी ऐसा स्पेस यूज़ नहीं किया जो कि n की वैल्यू पे डिपेंड करती हो। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।